आप देख रहे हैं मुकाबला और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं लखीमपुर खीरी की हिंसा और उस पर हो रही राजनीति की। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद तिवारी जी, जो हिंसा हुई उस पर एक तरह से सुलह सफाई भी हो रही है। सरकार ने अपनी तरफ से पेशकश की, जो पीड़ित परिवार है उसने पेशकश मान ली, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं संवेदना व्यक्त करूंगा उन 9 पीड़ित परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने घर में लाशें देखी हैं, और ये बहुत आसानी से टाला जा सकता था अगर थोड़ा उग्र न हुए होते। गाड़ी लेकर जिस तरीके से चढ़ गई भीड़ में, 4 लोग इतनी भीड़ में सब सामने देख रहे हैं उन लाशों को। 5वें एक पत्रकार जो पूरी तरीके से कोई मतलब उसका नहीं था, उसकी हत्या होती है। अभी कितने लोग घायल हैं। तो ये ऐसी घटना थी जो टाली जा सकती थी, टल सकती थी, परंतु जो कुछ हुआ वो एक बहुत ही दुखद, दर्दनाक है। मैं तो 42 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह की 9 लोगों की हत्या हो जाए, और वो भी एक 2 परिवारों का या 2 ग्रुप का झगड़ा नहीं है, एक संगठन और दूसरी तरफ जो लोग हैं, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे, उनके समर्थक, जो क्षेत्र से सांसद हैं। मैं समझता हूं कि इसको मैं अगर कहूं तो सत्ता का अहंकार के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। प्रमोद जी, आरोप बहुत जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अभी तक तो जांच भी पूरी नहीं हुई। देखिए, आरोप जल्दबाजी में नहीं लगा रहा हूं मैं। जो आप लोग दिखा रहे हैं वही देखकर कह रहा हूं। सब हजारों लोगों ने ये कहा है कि गाड़ी चढ़ा दी गई, और खुद बयान है मंत्री पुत्र का कि मैं गाड़ी से जा रहा था, पत्थर मारा गया, मेरा ड्राइवर मर गया। तो उनकी उपस्थिति भी नकार नहीं सकते। फिलहाल आपकी बात सही है, मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहता, ना ही कोई मैं इस पे सलाह देना चाहता हूं, पर इतना जरूर कहूंगा 9 लोगों की मौत से तो ना आप इनकार कर सकते हैं ना मैं इनकार कर सकता हूं अजय जी। नहीं, बिल्कुल, ये एक भयंकर दुर्घटना, भयंकर घटना है, और इसे टाला जा सकता तो कोई वजह नहीं थी। लेकिन प्रमोद जी, अब इस पर जो राजनीति हो रही है उस राजनीति का क्या कहेंगे? प्रियंका जी कल से डिटेन्ड है, उनका फुटेज भी आया है, आपके घर के बाहर भी पुलिस लगा दी गई। आप लोग वहां जाना चाहते हैं, प्रशासन कह रहे हमें स्थिति संभालने दीजिए, उसके बाद आप लोग आइए। इसमें कुछ गलत है क्या? देखिए, मैं तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। सलमान खुर्शीद साहब आए हुए थे, आप जानते हैं। मेरे घर से उन्होंने आपको भी अभी इंटरव्यू दिया है। हम दोनों का इरादा था, सुबह जब ये जा रहे थे, प्रियंका जी का जाने का कार्यक्रम था, तो हम लोग साथ जाएंगे। फिर वहाँ से ये खबर आई कि उनको डिटेन कर लिया गया है, तमाम तरह खबरें, अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये भी खबर आई कि उनको लीगल एड चाहिए होगी। तो मैं भी चूँकि एडवोकेट हूँ, सलमान साहब हैं, हम दोनों तो सिर्फ सीतापुर तक, जहाँ उनको कैद किया गया है, वहाँ जाना चाह रहे थे। और अपने लीडर को अगर गिरफ्तार हुआ है तो उसके पास जाना कोई अपराध तो नहीं है। और सीतापुर में जहाँ उनको रोका गया पीसी कैंप में, वहाँ तो ऐसा कुछ वातावरण भी नहीं है। तो हम लोग तो वहाँ जा रहे थे। अखिलेश यादव जी सापा को गिरफ्तार किया गया, मेरी बेटी मोना जो विधानमंडल दल की नेता हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, और कौन हुआ है मुझे नहीं मालूम। सब लोगों को नज़रबंद किया गया है। तो इसे भी टाला जाना चाहिए था। जहाँ तक सवाल है लखीमपुर प्रियंका जी के जाने का, तो मैं उसे सही मानता हूँ। वो सबसे बड़े देश के दल की नेता हैं। अगर उनको लगता है उत्तर प्रदेश प्रभारी के नाते कि 9 लाशें कहीं गिरी हैं, तो वहाँ आंसू पोंछना कोई पाप नहीं है, जुर्म नहीं है। उनका इतिहास है। जब उन्हें परमिट किया गया था, आपको याद होगा, उस लड़की के साथ बलात्कार करके जो रात में हाथरस में जलाई गई थी, तो वहाँ जाकर उन्होंने, राहुल जी ने क्या किया, या जो और पीड़ित थे, जहाँ जहाँ तक प्रियंका जी गई हैं, सब जगह प्रियंका जी ने डिफ्यूज करने की कोशिश की है, मामले को शांत करने की कोशिश की है। कहीं यही तो प्रशासन कह रहा है। और अगर योगी सरकार की माने तो कहा जा रहा है कि आप लोग मौके पे चौका मारना चाहते हैं, आप आंसू पोंछने के बहाने अपनी राजनीति की दुकान चमकाना चाहते हैं। आरोप कितना सत्य है?
देखिए, ये चौका मारने की बात अगर आपने ठीक से मैंने सुना है कही है, जी। तो आपने इतना लूज बॉल फेंका क्यों? क्यों ऐसी स्थिति पैदा की कि कोई दूसरा चौका मारे? आप का मंत्री, जो भारत सरकार का मंत्री है, उसका लड़का जो वर्जन है, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जांच जारी है, और जो गाड़ी चढ़ा देता है, 5 लोग मर जाते हैं उत्तेजना में, तो उसके बाद जो है वहां पर पीड़ित लोगों के साथ खड़ा होना, अगर उसको चौका समझती है सरकार, तो ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और विरोध पक्ष क्या कर सकता है सिवाय आंसू पूछने के, शांति के साथ? और क्या किया जा सकता है? और फिर प्रियंका जी का उत्तर प्रदेश का ही कोई पहला दौरा और आखिरी दौरा नहीं, 20 जगह जहां वो गई हैं, उन्होंने जाके सिर्फ आंसू पूछे। अब देखिए, हम जैसे लोगों को, जो कांग्रेस के लोग हैं, किसी को बताया भी नहीं, किसी को लेके भी नहीं गई हो, तो अगर उनका इरादा होता तो 100-200 गाड़ियों से जाती। अगर अशांति पैदा करनी होती तो 100-200 गाड़ियों लेके जा सकती थी वो। उनके एक इशारे पे सीतापुर और लखीमपुर से न जाने कितने लोग आसपास के जिलों से इकट्ठा होते। तो उनका इरादा तो साफ था, शांतिपूर्वक जाके आंसू पोंछने का। और अगर विपक्ष ये भी ना करे तो फिर करे क्या? प्रमोद जी, विपक्ष की बात हो रही है तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी, एक बात जोड़ के, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो क्या वो नहीं जाती थी पीड़ितों? क्या बिल्कुल, इसका सवाल भी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जरूर पूछेंगे। लेकिन प्रमोद जी, ये बताइए कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक परिपाटी और परंपराओं को आज नहीं अमल में आने दिया जा रहा है। क्या ये तमाम वाणी सही है? क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? क्या गलत कह रहे हैं अखिलेश जी? लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? जिस तरीके से एक सबसे बड़े देश के विरोधी दल के और उस परिवार के जिसने अपनी दादी और अपने पिता को खोया हो, उस बेटी प्रियंका गांधी को इस तरीके से कैद किया गया है। जिस तरीके से अखिलेश जी को भी जाना चाहते थे तो उन्हें जाने देना चाहिए। तो एक जिम्मेदार 5 साल इसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मैं नहीं समझता कि वहां जाने पे कोई ऐसी स्थिति होती। सतीश मिश्रा जी जाना चाह रहे थे, उनको जाने देना चाहिए था। ऐसा क्या था? वहां पहुंच के अगर उनको लगता उत्तेजना है, लखीमपुर में रोक देते, रुक जाते ये लोग। लेकिन जिस तरीके से ये किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कुछ जो ऐसा कदम उठाया जा रहा है, जैसे डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं कि अगर विपक्ष आ गया, विरोध दल आ गए तो सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। सच्चाई तो आ चुकी है, आएगी और सबकी नज़रों में है। 9 लाशें गिरती हुई उत्तर प्रदेश ने कभी इसके पहले नहीं देखा था। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के अहंकार की है, वरना एक मंत्री पुत्र, अगर मंत्री का बेटा न होता तो उसकी हिम्मत न पड़ती। प्रमोद जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। लखीमपुर खीरी में मारे जाने वाले शुभम मिश्र के परिवार ने पुलिस को एक शिकायत दी है जिसमें तेजिंदर सिंह विर्क का नाम लिया गया है, जिन्होंने इस हिंसा को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से वो कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है, जिन्हें पीट कर मारा गया। उसका फुटेज भी हम दिखाए हैं अपने टीवी चैनल पर। और बताया जा रहा है कि विर्क जो है, तेजिंदर सिंह विर्क, इनका लिंक समाजवादी पार्टी से है, जिनको कि अखिलेश यादव जी किसान नेता करार देते हैं। इस पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज साफ कहूंगा, मैं नहीं जानता ही तेजिंदर सिंह जी कौन है और शुभम जी कौन है, तो मैं क्या इस पर टिप्पणी कर सकता हूं? आप ही ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारी बातें सामने आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के अलावा जुडिशियल जांच भी चल रही है, उसमें ये तथ्य आ जाए। मैं जिनको जानता नहीं, जिनके बयान को सुना नहीं, और आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे होंगे अजय भाई, पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसने उकसाया, क्या किया, पर एक चीज तो लोगों ने देखी है कि सत्ता के नशे में चूर होकर एक मंत्री पुत्र गाड़ी लेकर भीड़ में घुस जाता है और 4 लाशें गिर जाती हैं। 5वीं पत्रकार का क्या दोष था? पत्रकार तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, उसको क्यों मार दिया? और हमने वो तस्वीरें भी तो देखी हैं प्रमोद जी, जहां पर लाठियों से लोगों को मार दिया गया है। वो तस्वीरें भी हैं, लगातार हैं, हम इंडिया टीवी पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जरूर जरूर, क्या वो सही है? हिंसा होगी तो मैंने तो शुरुआत की है, अगर अजय भाई जी, आपने, अगर आपको याद हो, जब मैंने शुरुआत की थी, संवेदना व्यक्त की थी और कहा था जिस किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया हो गलत है। फिर दोहराता हूं, कानून को जिस किसी ने अपने हाथ में लिया हो, बर्बरता दिखाई हो, उसने गलत किया है। लेकिन ये तो सच है कि 5 किसानों की मौत हुई है, पत्रकार की मौत हुई है।
उधर भी अगर किसी ने कोई बर्बरता की हो तो उसको कानूनन जांच में सामने आएगा। जी। और संगठन के नेता के रूप में टिकैत जी ने तो स्वीकार किया है कि भाई ये जांच कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उन्होंने सबसे बातचीत करके ही किया होगा, तो हमें इंतजार करना चाहिए जांच का। जांच अपनी जगह है, पर पीड़ितों के आंसू पोंछने का अधिकार अपनी जगह है। अगर प्रियंका जी किसी पीड़ित के विधवा के माँ का बच्चों पे सर पे हाथ रखने जा रही हैं तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आप रोक लो सबको और उनको देखिए ना, मैं सबसे वरिष्ठ हूँ, मुझे नहीं बताया। सलमान खुर्शीद मेरे साथ रुके हुए थे, उनको नहीं बताया। मोना जी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हैं, उनको नहीं बताया। तो उनका इरादा तो कोई भीड़ इकट्ठा करने का मकसद नहीं था। नहीं, बिल्कुल मकसद, लेकिन राजनीति करने का भी नहीं होना चाहिए। प्रमोद जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया। हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।